हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं कि आज जो चौकीदार की बहाली निकल चुकी है। किसकी बहाली निकल चुकी है? चौकीदार की बहाली निकल चुकी है रांची ज़िला से। किस ज़िला से? रांची ज़िला से। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जो रांची ज़िला का है वही अभ्यर्थी भर सकता है। रांची ज़िला में जिसका आता है वही भर सकता है ना। पहले ही डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो रांची ज़िला से नहीं आता है वो क्या करेगा? वो नहीं भर सकता है। समझ में आ गया? तो रांची ज़िला से ये क्या चौकीदार की बहाली निकल कर के आया है, देखो है ना। तो इसमें से देखते हैं हम लोग आगे तरफ और क्या बोलता है ना। तो इसको ये है, देखो टोटल पोस्ट है कितना? टोटल पोस्ट हम लोग का 311 पोस्ट है। कितना पोस्ट है टोटल पोस्ट? 311 पोस्ट है, देखिए है ना। तो यहाँ पर देखो कुल रिक्ति की पद की देखो अनारक्षित में यानी जनरल में देखिए है ना, ST SC मिला करके देखिए सब यहाँ पर मिला करके कितना है तुम लोग का। जो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा डिटेल से यहाँ पर देख लीजिएगा तुम लोग है ना। हम PDF डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसको डाउनलोड करना है तो कहाँ पर रहना है? यूट्यूब के हम लोग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। समझ में आ गया? चलो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या बोलता है ना। यहाँ पर टोटल पोस्ट, यहाँ पर अनुकंपा में कितना रखा गया है? अनुकंपा में देखिए, अनुकंपा किसको बोलते हैं पता है? अनुकंपा जिसको जो पहले से ही काम करता है ना, तो उसको, और वो यदि भर रहा है तो उसको अनुकंपा के द्वारा क्या किया जाता है? उसको बहाली किया जाता है। वो 16 पोस्ट है ना, यानी टोटल रिक्ति की संख्या बोलेंगे तो 295 है मेरे भाई, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्या होता है, देखो ना। आगे जो जो मेन पॉइंट है वो सबको देखते हैं ना। तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं, देखो ना। शैक्षणिक योग्यता में देखिए आप लोग का 10वां पास है ना, 10वां पास। आप लोग जो 10वां पास किए हो, फर्स्ट किए हो, सेकंड किए हो, थर्ड किए हो, बस पास किए हो। क्या किए हो? पास किए हो, तो ये वैकेंसी आप लोग भर सकते हो, है ना। ये चौकीदार की वैकेंसी आप लोग भर सकते हो। समझ में आ गया? चलो उम्र सीमा की गणना करते हैं। उम्र सीमा है ना, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र सीमा बोला है 18 वर्ष। देखो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 18 वर्ष, है ना। और जो देखो जनरल से है उसको 35 वर्ष तक भरने पाएगा। जो OBC है ना, BC1 BC2 होता है ना, तो 37 वर्ष तक भरने पाएगा, है ना। जो महिला है और क्या बोलते हैं, महिला जो है ना, वो लोग कितना 38 साल तक, है ना। और ST SC में जो है वो 40 साल तक भरने पाएगा। ये वाला बताया गया है। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे तरफ देखते हैं हम लोग। जो मेन पॉइंट है यहाँ लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया। देखो सिलेबस क्या होगा इसका, है ना। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले क्या होगा? लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा कितना नंबर का होगा? 50 नंबर का। यहाँ पर बोला गया लिखित परीक्षा 50 अंक की ली जाएगी। देखो ना, इस लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, तो जिला से संबंधित, है ना। रांची जिला से संबंधित, यदि रांची जिला का निकलेगा तो रांची जिला से, है ना। यदि खूंटी का निकलेगा तो खूंटी से देखना है। समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजातीय भाषा, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, हो, संथाली, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी आता है, पंचपरगनी आता है, कुरमाली आता है, देखो ना। बांग्ला, उर्दू संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। जिस विषय का चयन करोगे उसी विषय के तुम लोग पूछा जाएगा। वहाँ पर बोलेगा चयन करने के लिए, जिसमें फॉर्म भराएगा ना, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन नहीं है ना इसका, ऑफलाइन। इसको बैंक द्वारा क्या किया जाएगा? स्पीड पोस्ट किया जाएगा। समझ में आ गया ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर 1:3 यानी 1:3 का मतलब अभी टोटल वैकेंसी यदि है हम लोग का 3 से 11, तो इसका गुना करना है 2 से, है ना। यानी 3 से कितने गुना करना है? 3 से। जितना आएगा ना उतना लोगों को क्या करेगा? लिखित परीक्षा में सिलेक्शन लेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब रेशियो का मतलब, यानी 311 को 3 से गुना करोगे, जितना आएगा उतना क्या करेगा? लेगा। कितना लेगा? क्या लेगा? लिखित परीक्षा में लेगा। किसके लिए? दौड़ के लिए। किसके लिए? दौड़ के लिए, है ना। यानी 3 का 3 3 तिया 9, यानी 933 लोगों को लेगा। क्या के लिए? दौड़ के लिए। इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे तरफ अब देखते हैं, है ना। शारीरिक माप। शारीरिक माप क्या होना चाहिए, है ना। शारीरिक माप मतलब क्या होना चाहिए? तो जो जनरल में आता है, देखो सामान्य श्रेणी जो जनरल में आता है उसको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबाई, ऊंचाई, है ना। ऊंचाई कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। जो पिछड़ी है देखो BC1 BC2 में आता है उसको भी कितना? 160 सेंटीमीटर होना चाहिए।
जो ST SC है, जो ST SC है उसके लिए छूट है, देखो 5 सेंटीमीटर का 155 सेंटीमीटर बस होना चाहिए, कितना 155 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए, जो भी महिलाएं हैं है ना, जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं है ना, जो नारी है ना, जिसको लक्ष्मी बोलते हैं है ना, तो ये क्या है 148 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए 148 सेंटीमीटर है तो उसका हो जाएगा, तब जा कर के फॉर्म भरना है। उससे छोटा है तो नहीं भरना है, उससे बड़ा है तो भरना है, समझ में आ गया ना, उससे लंबा है तो भरना है। आगे तरफ देखो ना, देखो आगे तरफ कितना दौड़ कितना होने वाला है ना, दौड़ कितना होने वाला है इसको देखिए उस पहले है ना, दौड़ कितना होने वाला है देखो पुरुषों के लिए, देखो पुरुषों के लिए देखो, यदि 5 मिनट में, 5 मिनट से यदि पहले, यानी 5 मिनट से पहले, 5 मिनट से यदि 1 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया ना, 1 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया तो 20 अंक नहीं मिलेगा। 5 मिनट यदि पहले तुम लोग पहुंच रहे हो, यानी कितना 1600 मीटर लगभग, 1600 मीटर है ना, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है 1 मील, यहाँ 1 मील बोला है ना, 1600 मीटर से ज़्यादा होता है ना, यानी 1600 मीटर तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ करना है, क्या करना है, दौड़ करना है 5 मिनट में है ना, तो 20 अंक मिलेगा है ना। यदि 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर में तुम लोग क्या कर जाते हो, दौड़ मार देते हो तो क्या हो जाएगा, 10 अंक मिलेगा। समझ में आ गया, ये किसके लिए था, ये पुरुषों के लिए था है ना। महिलाओं के लिए देखिए है ना, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए देखिए है ना, महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले, देखो ना 8 मिनट से पहले यदि आप लोग 1600 मीटर दौड़ते हो, कितना 100 मीटर, 1600 मीटर, समझ में आ गया ना, 1600 मीटर दौड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 20 अंक मिलेगा। और 8 मिनट के 10 मिनट के अंदर में यदि दौड़ते हो तुम लोग को 10 अंक मिलेगा। समझ में आ गया, यानी वहाँ देखो लिखित परीक्षा में 50 अंक, और इसमें से यदि 5 मिनट से पहले दौड़ते हो तो 20 अंक मिलेगा है ना, और 5 मिनट के बाद दौड़ते हो तो 10 अंक मिलेगा है ना। इसी से नंबर के अनुसार तुम लोग का मेरिट तैयार किया जाएगा है ना, नंबर के अनुसार क्या किया जाएगा, मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके अनुसार वहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। इसलिए दौड़ को भी मजबूत बनाओ, तब जा कर के होगा है ना। 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ना बहुत आसान नहीं है भाई है ना, जिसका उम्र ढल गया है उसको तो दौड़ने में बहुत तकलीफ होगी है ना। और यहाँ भरने के लिए टाइम दे दिया है, कितना टाइम दिया है, 37 साल 38 साल है ना, और ST SC को तो 40 साल तक दे दिया है भाई है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं है ना, आगे जो मेन पॉइंट है देखो, वेतन के लिए क्या बोला गया है ना, वेतन के लिए देखिए ना, वेतन के लिए देखो 5200 से 20,200 बोला गया है ना। उसके साथ साथ देखो यहाँ ग्रेड पे भी है ना, अन्य भत्ता भी मिलता है ना। मूल वेतन है 18,000 रुपया, मूल वेतन कितना है 18,000 रुपया है ना, मूल वेतन 18,000 रुपया है। इसके साथ साथ बहुत सारा मिलता है, यानी टोटल बोल देंगे तो तुम लोग का महीना में 29 से 30,000 रुपया आप लोग का हाथ में आएगा, अकाउंट में आएगा। समझ में आ गया ना, 29 से 30,000। इसलिए इस फॉर्म को भरिए और क्या कीजिए, अपना इच्छा पूरा कीजिए, अपना जो चौकीदार की बहाली है इसको पूरा कीजिए। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि देख लिए, यहाँ पर बोला गया है देखिए, स्पीड पोस्ट, देखो स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पर लिफाफे में, और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए रांची www.ranchi.nic.in पर भी जा सकते हैं। समझ में आ गया ना, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, जो ST SC अनारक्षित जितने भी हैं है ना, ST SC के लिए कितना है, ST SC के लिए 100 रुपया है ना। अब पिछड़ा वर्ग है, जनरल है ना, BC1 आता है, BC2 में आता है ना, जो जनरल में आता है, EWS में आता है, समझ में आ गया ना। तो सबको 200 रुपया का बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, देखो बैंक ड्राफ्ट ऐसे बनाया जाता है, बैंक में जाओगे वहाँ पर बोलना कि हमको बैंक ड्राफ्ट दीजिए 200 रुपया का, तो बना करके दे देगा तुम लोग को। समझ में आ गया, हाँ। और ST SC को 100 रुपया का। समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, और आगे देखिएगा यहाँ पर देखिए ना, आवेदन प्राप्त करने का आवेदन भी देखो क्या भेजना है, इसको ऊपर में आप लोग भेजिएगा ना, उस समय इसको लिखना है। समझ में आ गया ना, इसको लिखने नहीं भूलिएगा, नहीं तो पहुँचबो नहीं करेगा वहाँ पर है ना। तो इसको लिखना ज़रूरी है मेरे भाई, जितना भी है तभी कैंडिडेट भरना चाहते हैं वो लोग क्या करना है, इसको लिखना है पूरा टोटल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं ना। ये बीट संख्या है, जिस समय हम लोग फॉर्म भरेंगे ना उस समय बीट संख्या का जरूरत होगा, ग्राम का जरूरत होगा, पंचायत का जरूरत होगा है ना। जिसका पंचायत दिया नहीं हुआ है, यदि गांव दिया हुआ है तो गांव के हिसाब से उसका बीट संख्या डालना होगा। समझ में आ गया, ये बीट संख्या है। चलो आगे तरफ जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे है ना। चलो आगे आगे आगे
हाँ देखो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, है ना, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर एक फ़ोटो डालना है, क्या डालना है, फोटो सो अभी प्रमाणित फ़ोटो, यानी साइन कर देना है फ़ोटो में, समझ में आ गया ना। फ़ोटो यहाँ पर दीजिएगा, उसके बाद साइन कर देना है फ़ोटो में। जिला का नाम डालना है, अंचल का नाम डालना है, जो भी है क्षेत्र का नाम डालना है, बीट संख्या बोल दे रहे थे ना, ऊपर में जो हम लोग का बीट संख्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये सब क्या है, बीट संख्या है, ये सब क्या है, बीट संख्या, समझ में आ गया ना, ये सब क्या है, बीट संख्या, है ना। ये सब बीट संख्या है, बीट सब का सब वहाँ पर डालना है, कहाँ पर, यहाँ पर अभी दिखा दिए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीट संख्या बोला है ना, यहाँ पर डालना है। ग्राम का नाम डालना है, कौन गांव में रहते हो तुम लोग, है ना। देखो हिंदी में अपना नाम लिखना है, जो भी है ना। इंग्लिश में बड़ा अक्षर में अपना नाम लिखना है, बड़ा बड़ा अक्षर में इंग्लिश में, है ना। देखो पिता का नाम और पति है तो पति का नाम, समझ में गया ना, जो गर्ल्स है ना, जो महिलाएँ हैं, अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद देखो जन्म तिथि लिखना है यहाँ पर, है ना। आगे तरफ यहाँ देखो, यहाँ पर तीसरा नंबर में देखो, थोड़ा समझोगे तीसरा नंबर में, यहाँ पर कोई भी एक भाषा का चयन करना है, यहाँ से कोई भी एक भाषा का चयन करना है जो तुम लोग को अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी चुन लेना, है ना, काहे के लिए हिंदी अच्छा है और बनाने भी सकोगे वहाँ पर, है ना। किसी किसी को पंचपरगनिया अच्छा लगता है, किसी किसी को कुड़माली लगेगा, किसी किसी को मुंडारी लगेगा, किसी को खड़िया, संथाली, नागपुरी, सब यहाँ पर है ना। जो अच्छा लगेगा उसको लिख लीजिएगा, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे आवेदन का अस्थाई पता, अस्थाई पता में क्या डालना है, जहाँ पर रहते हो तुम लोग, है ना। ये कोई कोई तो कहीं रहता है दूसरा जगह, अस्थाई पता देखो, है ना। ग्राम डालना है, पंचायत डालना है, पोस्ट, थाना, अंचल, बीट संख्या, बीट का नाम, है ना, बीट का क्या नाम है ना। बीट में संलग्न ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम, आवेदक ग्राम का नाम, वो ग्राम भी डालना है ना। बीट संख्या में जो ग्राम दिया रहेगा ना, वहाँ पर 3-4 गाँव का नाम दिया हुआ है ना, तो किस गाँव का नाम है वाला डालना है तुम लोग को, समझ में आ गया। जिला का नाम, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है ना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इतना तो समझ में आ गया। अब पत्राचार का पता देना है ना, कि तुम लोग को कहाँ तक। देखो पत्राचार का पता में क्या देना है, जो हम नहीं बता दिए थे वहाँ पर, पुलिस जो ये किए थे, ये रांची आला, उसको वहाँ पर डालना है, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ यहाँ पर देखिए, इसको तो आधा आधी यहाँ पर लिख दिए। 6 नंबर में तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। 7 नंबर में देखिए, शरीर पर 2 चिन्ह लगाना। शरीर पर कोई तिल का दाग है, चेहरा में है ना, कहीं गला में है, कहीं पर है ना, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर लिखना है कहीं पर, है ना। देखो मैट्रिक पास मांगा है, इसलिए मैट्रिक का ही से बोर्ड सर्टिफिकेट। देखो बोर्ड विश्वविद्यालय कौन सा बोर्ड से, जेक से किया हो तो JAC लिखना है ना, CBSE की हो तो CBSE लिखना है ना, समझ में आ गया ना। उत्तीर्णता वर्ष देखो, उत्तीर्णता कब किया था तुम लोग, किस कब पास किए थे, है ना। प्राप्तांक कितना था और परसेंटेज कितना था, ये ला डालना है ना। लिंग में देखो यहाँ पर महिला हो कि पुरुष हो, इसको डालना है, समझ में आ गया ना। यदि महिला है तो महिला को टिक मारना है, और पुरुष है तो पुरुष को टिक मारना है यहाँ पर, है ना। और यदि दिव्यांग है तो यहाँ पर कौन सा दिव्यांग है, अंधापन है, क्या है, इसको 10वां नंबर में डालना है। दिव्यांग यदि नहीं हो तुम लोग, है ना, तो उसको छोड़ देना है, समझ में आ गया। यदि कोई खिलाड़ी है, उसका सर्टिफिकेट है, कोई खिलाड़ी है उसका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र, तिथि और कब उपलब्धि हो उसको डालना है, समझ में आ गया। उसको देखो आवासीय प्रमाण पत्र डालना है, कब निर्गत हो उसको डालना है, उसका नंबर डालना है ना आवासीय प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र का निर्गत भी डालना है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो आचरण प्रमाण पत्र का निर्गत भी डालना है, समझ में आ गया ना, ये ला भी डालना है ना। उसके बाद देखो फोटो 2 प्रति संलग्न करे, देखो फोटो भी 2 लगाना है, क्या लगाना है, फोटो 2 फोटो लगाना है ना। 2 फोटो कैसे लगाना है, 2 फोटो वहाँ पर जमा करना है, समझ में आ गया। नहीं भूलिएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, है ना। आगे तरफ देखो, है ना, ये ऑफलाइन है ना, ऑनलाइन नहीं है ना। चलो आगे तरफ देखो, यहाँ पर आगे अंचल का नाम यहाँ पर डालिएगा, थाना डालिएगा, बीट संख्या, अवधि या माह डाल दीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर लेना बढ़िया से, यहाँ पर ऊपर में, है ना, नीचे नहीं करना, ऊपर में किया जाता है। तिथि डालना है यहाँ पर, जब भेज रहे हो उस दिन, और कहाँ से भेज रहे हो उसको डाल देना है यहाँ पर, समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ यहाँ देखते हैं, इसको भी बढ़िया से भरना है, ये इसलिए एडमिट कार्ड तुम लोग को आएगा, ऑफलाइन आएगा, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर ऑफलाइन आएगा, ये तो पेपर के माध्यम से बता देने के लिए कहा है। वहाँ पर देखो आवेदित का नाम लिखना है, क्या नाम है, आवेदन का नाम लिखना है ना। पद का नाम क्या है, चौकीदार है तो चौकीदार लिख देना है यहाँ पर, है ना, समझ में आ गया ना। चौकीदार है, चौकीदार ने आवेदन का जो भी नाम है ना, पिता का नाम या पति का नाम डालना है, पत्राचार का पता डालना है ना, अपना पत्राचार का पता कहाँ पर लाना है उसके लिए, समझ में आ गया ना। गाँव, ग्राम, पोस्ट, है ना, थाना, हाँ, जिला, उसके बाद क्या डालना है, पिन कोड, है ना, सब डाल देना है, समझ में आ गया ना। झारखंड लिख देना लास्ट में,
ये होता है, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ, यहाँ पर ये वाला काम क्या नहीं करना है तुम लोग को, ये वाला क्या करेगा, ये वाला कार्यालय करेगा। यहाँ पर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा लिखा हुआ है, किसके द्वारा, कार्यालय द्वारा। इतना तो समझ में आ गया। इसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है ना। और दूसरा तक पहुंचाइए सभी के पास, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में, है ना, इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भी, है ना, और पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। चलो चलो, आज के लिए इतना ही, बाय।